Ignited Minds Tutorials has recently released a new video discussing the importance of having a parliament in a democratic system. The video aims to provide a comprehensive explanation of why a parliament is necessary for a country's governance and decision-making processes. The topics covered in the video may include the structure and functions of parliament, the role of members of parliament, the legislative process, and the importance of representation and accountability. This video is particularly beneficial for students in Class 8 studying the CBSE SST, Social Science, curriculum, as it provides a clear and accessible explanation of complex political concepts. By watching this video, students can deepen their understanding of the role and significance of Parliament in India's political system, thereby enhancing their knowledge and academic performance. The tutorial offers an engaging and informative learning experience, making it an ideal resource for students seeking to expand their understanding of social and political studies. By breaking down the topic into manageable and relatable explanations, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of young learners and inspire them to become informed and engaged citizens. Whether for educational purposes or personal interest, this video serves as a valuable tool for anyone seeking to grasp the fundamentals of parliamentary democracy. ओके बच्चा पार्टी आप लोगों को सिविक्स में एक चैप्टर है पार्लियामेंट के ऊपर, 2 चैप्टर है एक्चुअली। लाएं क्या कोई बुक? नहीं। ओके हाँ 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 फर्स्ट पार्ट नहीं, तुम्हारा तो मालूम है। इंट्रोडक्शन टू पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट एक कॉमन चैप्टर है। पार्लियामेंट बेसिकली होता क्या है बच्चा पार्टी? व्हाट इज अ पार्लियामेंट? आपके डेमोक्रेसी का सेटअप का पहला ये एक पार्ट है, ठीक है। पार्लियामेंट मींस वेयर योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वुड मीट, ठीक है। आपका पार्लियामेंट होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलते हैं और आपके मुद्दों को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्लियामेंट, ठीक है। ओके सो लेट्स सी व्हाट इज बेसिकली अ पार्लियामेंट। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? तो पहला तो है भाई साहब, वी इन इंडिया प्राइड आवरसेल्व्स ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी बच्चा पार्टी? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। ऑफ, बाय एंड फॉर, ठीक है। तो ये सबके लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मतलब गवर्नमेंट जो है वो उसमें कोई हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। ये राजा का बेटा ही राजा हो जैसे पहले होता था मोनार्कियल रूल में, वैसा नहीं होगा। तो इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, हम ही उसको इलेक्ट करते हैं, एंड फॉर द पीपल, ठीक है, फॉर द पीपल। ये हो गया भाई साहब आपका डेमोक्रेसी, ठीक है। और डेमोक्रेसी में इंडिया में पार्लियामेंट बिकम्स एसेंशियल, ठीक है। ओके द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे लोग एक साथ जब आते हैं तो होता क्या है, डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। वी बेसिकली डिसाइड ऑन सर्टेन थिंग्स एंड द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन। सो ऑब्वियसली व्हेन पीपल कम टुगेदर, when all these elected representatives come together, so what happens is there is decision making, सब एक साथ करते हैं किसी एक मुद्दे पे। The need for all democratic governments is to have the consent of their citizens. सारे डेमोक्रेसीज को ठीक से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिटीजन्स क्या चाहते हैं उसको जानें, सिटीजन्स के मुद्दे क्या हैं, सिटीजन्स के प्रॉब्लम क्या हैं, ठीक है। सो फॉर अ नेशन टू रन स्मूथली वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स, कोर प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। ओके It is these elements that together make us a democracy and is best expressed in the institution of parliament. तो यही सब छोटी मोटी चीजें हैं जो हमको एक डेमोक्रेसी बनाती हैं, ठीक है, and is best expressed in the institution of parliament. जैसे अगर मैं बोलूं भाई साहब, आज की तारीख में बहुत सारे ऑनलाइन स्कूल्स चल रहे हैं, ठीक है, आपको स्कूल जाना ही नहीं पड़ेगा, घर बैठो ऑनलाइन चलते रहेगा। तो क्या लोग इसमें एडमिशन लेंगे? क्यों? समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ओके मैं आपको बोल रहा हूँ कि लेट्स से ऑनलाइन स्कूल्स चालू हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो ऑनलाइन मीडियम पे चल रहे हैं जब से कोरोना हुआ तब से, ठीक है। तो अभी ये ऑनलाइन स्कूल्स पे लोग क्यों नहीं जाएंगे, ऑफलाइन पे क्यों जाएंगे? क्योंकि बच्चे का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। बच्चे का स्कूल जाने मतलब
लाइव इंटरेक्शन टीचर के साथ, प्लस आजू बाजू के बच्चों के साथ भी एक इंटरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल जाने से ही पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका पार्लियामेंट भी है, ठीक है। हालांकि मैंने फ़ोन किया एक मिनिस्टर ने दूसरे मिनिस्टर को, हाँ भाई ये पानी का मामला है, हाँ भाई ये सब फ़ोन पे बातें चल रही हैं, लेकिन जब आप एक साथ पार्लियामेंट में इकट्ठा होते हैं तो अलग माहौल बनता है, ठीक है। तब आपके प्रॉब्लम्स का अलग माहौल बनता है। जैसे स्कूल में जब आप एक साथ इकट्ठा होते हैं तब लर्निंग का अलग माहौल बनता है, वैसे ही पार्लियामेंट में ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जब सब एक साथ इकट्ठा होते हैं तब प्रॉब्लम्स को या मुद्दों को सॉल्व करने का एक अलग माहौल बनता है, ठीक है। इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट दैट गेट्स क्रिएटेड, सो दैट इज व्हाट इज पार्लियामेंट। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट enables citizens of India to participate in decision making। तो पहला तो है भाई साहब, डिसीजन कौन लेता है, आप लेते हैं कि मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स को इलेक्ट कौन करता है, आप। तो इसका मतलब आप पार्ट हो गए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, आप पार्ट हो गए, ठीक है। ओके, सो डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व होते हैं। कंट्रोल द गवर्नमेंट, हम एज सिटीजन्स कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे, हाउ डू वी कंट्रोल द गवर्नमेंट? हाँ, बाय इलेक्टिंग। भाई अगर किसी गवर्नमेंट ने आपके लिए काम ही नहीं किया है तो वो फिर से आप उसको इलेक्ट नहीं करने वाले, है ना, तो इलेक्शन हारेंगे वो। तो अगर गवर्नमेंट को जीतना है या किसी भी पार्टी को जीत कर गवर्नमेंट बनाना है तो उसको काम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और काम दिखाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ, बाय कास्टिंग योर वोट यू आर कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। और भी बहुत सारे तरीके हैं गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आप गवर्नमेंट में, जैसे समझ लो गवर्नमेंट एक पार्टी की है, बी पार्टी जो है तो अपोजिशन पार्टी है। अपोजिशन पार्टी के सामने अगर आप मुद्दे रखेंगे तो ये इसको क्वेश्चन करेंगे, पार्लियामेंट में क्वेश्चनिंग होगी इन मुद्दों पे, ठीक है। ओके, कंट्रोल द गवर्नमेंट, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भाई साहब एक बहुत की फीचर है आपका पार्लियामेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Why should people decide? Why should people decide? India, as we know, became independent on the 15th of August 1947. ठीक है, okay. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. तो एक बहुत long struggle था जिसमें बहुत सारे sections of society participated. ठीक है, in which many sections of the society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, ठीक है, equality, participation in decision making. So freedom, equality and participation in decision making, ठीक है. Under colonial rule, the people had lived in fear of the British government. तो colonial rule में लोग भाई साहब British government के fear में जी रहे थे, है ना, and did not agree with many of the decisions that they took. So बहुत सारा disagreement था, obviously. Colonial rule मतलब British rule के अंडर में, ठीक है. So there were a lot of disagreements with the British rule itself, okay. But they faced grave danger if they tried to criticize these decisions. अगर किसी ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की, आवाज़ उठाने की कोशिश की, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, they used to be punished by putting them in jails. ठीक है, okay. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. लेकिन जो nationalist leaders थे, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए या जवाहरलाल नेहरू हो गए, all these started fighting against the colonial rule. They started criticizing and at the same time making demands. Okay, making demands. Okay, as far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या डिमांड किया, आईएनसी ने क्या डिमांड किया भाई साहब, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब एक लेजिस्लेचर बनाइए आप जिसमें हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हों ताकि हम अपने मुद्दों को उन तक पहुंचा सके और वो आप तक। तो ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्टेड लेजिस्लेचर था, जो इंडिया के लोग थे ये अपने मुद्दों को इन तक पहुँचाएंगे और ये फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। सो ऐसा इन्होंने बोला कि आप प्लीज़ कीजिए ऐसा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट दे डिमांडेड विद अ राइट टू डिस्कस द बजट, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें भाई साहब। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। तो लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉल्डे जो थे इन्होंने अलाउ किया कि देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। जरा उसको बंद कर देंगे, ठीक है। While these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, ठीक है। इन्होंने भाई साहब वोटिंग जो है रिस्ट्रिक्टेड रखी
सारे एडल्ट्स को वोट करने का अधिकार नहीं था, नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और लोगों का भाई साहब पार्टिसिपेशन भी नहीं था, इस पे बंदिशें थी, इस पे रेस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है। As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in the independent India would be able to participate in making decisions. ठीक है, तो जितने भी लोग थे वो सब के सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, भले ही उन्होंने एक कच्चा डेमोक्रेसी का नींव रखा, ये पूरा पक्का डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था, ठीक है, एक कच्ची सी डेमोक्रेसी थी जहाँ पे आप इलेक्ट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, लेकिन उस वोटिंग में भी एक रिस्ट्रिक्शन था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो चाहते हैं वही कैंडिडेट्स जीतेंगे, और अगर वही कैंडिडेट्स जीतेंगे तो इनकी सरकार चलेगी, ठीक है। देयर वुड बी नो इफेक्टिव क्वेश्चनिंग। With the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. This did not mean that the government could not do what it felt like. ठीक है, so it meant that the government had to be sensitive to people's needs and demands. तो अभी हमारा independent country हो गया after 15th of August 1947. Now the government was sensitive. ठीक है, government had to be sensitive to, क्योंकि अभी हमारी खुद की सरकार है, अभी सबको वोटिंग राइट्स है, अभी कोई भाई साहब बंदिशें नहीं है, तो द गवर्नमेंट नाउ हैज टू बी careful about meeting up with the demands. Okay? The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India. That laid down the principle of universal adult franchising. Universal adult franchising क्या होता है? What is universal adult franchising? Anybody who is 18 plus years has the right to vote. तो इंडिया में जितने भी लोग हैं, पहले तो भाई साहब हमारा वोटिंग राइट 21 ईयर्स का होता था, ठीक है, एनीबडी हु इज अबव 21 हैज द राइट टू वोट, लेकिन अभी उसको डिक्रीज करके 18 कर दिया गया, ठीक है, एनीबडी हु इज 18 प्लस हैज द राइट टू वोट, दैट इज दैट ऑल अडल्ट सिटीजंस ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट. द फोटो शोज अ मैन रीडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज एन ईवीएम मशीन. तो आज की तारीख में तो भाई साहब बैलेट बॉक्सेस भी नहीं है, आज की तारीख में ईवीएम मशीन्स आ गए, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन्स बोलते हैं. सो दीज आर नोन एज electronic vending machines. These are known as electronic vending machines. Okay, okay. EVMs were used throughout the country for the first time in 2004 general elections. The use of EVMs in 2004 saved around 1,50,000 trees, which would have been cut to produce about 8,000 tons of paper for printing ballot papers. ठीक है, तो इतना बैलेट पेपर पहले प्रिंट करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही ईवीएम मशीन आ गया, दिस एक्चुअली प्रिवेंटेड द कटिंग ऑफ सो मेनी ट्रीज, क्योंकि ट्रीज को कट करना पड़ेगा पेपर के लिए, ठीक है. अगर पेपर ही आप प्रिंट नहीं करोगे, सारा ऑनलाइन नहीं कर दोगे, तो ऑब्वियसली ये आप खर्चा बचा लोगे प्लस डिफॉरेस्टेशन भी बचा लोगे. पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज व्हाट दे डिजायर. मतलब लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि लोग जो चाहेंगे उसके हिसाब से वो वोट देंगे, और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनका ही काम करेंगे, ठीक है. दैट्स द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और दैट्स द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है. अप्रूवल, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, एक होता है उनका डिजायर, फिर होता है भाई साहब अप्रूवल. आप कोई एक प्रोजेक्ट लाते हैं, इतना डिस्टर्ब क्यों होते हो छोटी छोटी बातों, पीछे देखना, आगे देखना, आगे देखना, पीछे देखना, पता नहीं क्या, वो फोकस इज वेरी डिस्टर्ब. ओके, अप्रूवल क्या होता है, व्हाट इज अप्रूवल. मैं किसी को बाहर अगर देख लिया, अरे मेरे सामने वो स्क्रीन है, उसमें कोई भी जा रहा है आ रहा है, तुम भी पीछे मुड़ के देखते हो. Am I sitting in a same position as you are? Obviously not. आपके ध्यान तो इधर होना चाहिए. Approval means what? Approval means what? हम समझ लो गवर्नमेंट को एक प्रोजेक्ट लाता है, तो हम उसको अप्रूव करते हैं और डिसअप्रूव करते हैं. पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, सो देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी हैव, ठीक है. एक हो गया आपका डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. It is a decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning, ठीक है. तो ये आपका लोगों का डिसीजन है जो डेमोक्रेटिक सेटअप को क्रिएट करता है, ठीक है. इट बेसिकली क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक सेटअप. द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, एंड दैट इज प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजंस, ठीक है. तो ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये लोगों ने बनाई है इसको, ठीक है. इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये लोगों के मुताबिक काम करे, तभी तो लोगों का इन पे भरोसा होगा, है ना. आप देखो किस पे भरोसा करेंगे, जो आपका काम करके दे, है ना. अगर गवर्नमेंट आपका काम करके दे रही है, आपके
ज़्यादा करके मुद्दों को रिजॉल्व करके दे रही है तो आपका गवर्नमेंट पे भरोसा आएगा, ठीक है। ओके, हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शंस, ठीक है। पीपल वुड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट। सो इन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से वो गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, ठीक है। तो जो पार्टी जीतती है, या अगर कोई पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुई है, कंप्लीट मेजॉरिटी हासिल नहीं हुए, तो वो दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट में आपके विनिंग पार्टी के लोग भी होते हैं और लूजिंग पार्टी के लोग भी होते हैं, ये सब मिलकर गवर्नमेंट को चलाते हैं। लूजिंग पार्टी का डायरेक्ट योगदान नहीं होता है गवर्नमेंट को चलाने में, लेकिन लूजिंग पार्टी या जो ऑपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्वेश्चन कर सकती है, गवर्नमेंट्स के डिसीजंस को, या गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ पे काम नहीं कर रही है तो उनका ध्यान आकर्षित कर सकती है, इस पे कोई काम नहीं हुआ है, तो दे आर देयर टू क्वेश्चन, ठीक है। सो गवर्नमेंट को इनसे एक फ्रिक्शन मिलेगा ही, तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन गवर्नमेंट हैज टू डू वर्क इन वॉट एवर दे पॉइंट आउट और क्रिटिसाइज, ठीक है। तो दोनों भी प्रोसेस हैं, एक तो गवर्नमेंट का प्रोसेस है काम करना, और ऑपोजिशन का काम क्या है, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना, ठीक है। सो दीज टू हैव टू बी देयर। अगर कोई ऑपोजिशन ही नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेगी, है ना। सो द पार्लियामेंट विच इज, अभी जैसे आप लोग कितना न्यूज़ देखते हैं या करंट अफेयर से कितना अपडेटेड हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी अभी कल या परसों आपका बजट रिलीज हुआ है, उस बजट पे काफ़ी सारा चर्चा हो रहा है, ठीक है। काफ़ी ऑपोजिशन के लोग काफ़ी उस पर बहुत सारा डिमांड कर रहे हैं, तो ये चर्चा हो रही है, ठीक है। हो सकता है मतलब दे प्रोटेस्ट अबाउट सर्टेन थिंग्स, तो दीज आर थिंग्स विच आर एक्चुअली डन, ठीक है। सो इस तरह से गवर्नमेंट होता है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। तो यहाँ पे वैसा गवर्नमेंट पे कंट्रोल भी होता है। दिस फोटो शोज द इलेक्शन स्टाफ यूजिंग एन एलिफेंट टू कैरी पोलिंग मटीरियल एंड ईवीएम्स टू पोलिंग स्टेशंस लोकेटेड इन डिफरेंट टेरेन। कभी कभी भाई साहब कोई सिटीजन है और वो एक बहुत ही पहाड़ी पे रहता है, वहाँ पे जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या वहाँ से उतर कर आना, ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई बहुत ओल्ड एज पर्सन है जो अपने बेड से ही नहीं उतर सकता, ठीक है। तब ये पोलिंग बूथ के लोगों को एक्चुअली ईवीएम मशीन लेकर उनके घर तक जाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वोटिंग इज अ राइट दैट यू हैव टू फुलफिल फॉर ऑल सिटीजन्स। ये एक ऐसा राइट है। मैं जब ऑफिस में काम करता था तो मेरे अंडर जितने भी लोग होते थे उनको हमको छुट्टी देनी ही पड़ेगी जिस दिन वोटिंग रहेगा, अगर नहीं दिया तो हम फंस जाएंगे, गवर्नमेंट हमको वैसा केस कर देगी। वी विल हैव टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड एंड कास्ट देयर वोट, ठीक है। सो ये वॉलंटरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपका वोटिंग जो है वो एक राइट है जो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आपने अगर चूज़ कर लिया कि मैं वोट देने नहीं जाऊँगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू, ठीक है, वो आपका मामला है। लेकिन आपको अगर कोई रोक रहा है वोटिंग ना करने देने में तो उस पर गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए कोई ऐसा भी सिचुएशन में रहता है कि बहुत काफ़ी उम्र हो गई है, बेड से नहीं उतर पाएंगे, जा नहीं पाएंगे पोलिंग बूथ तक, तो उनके घर तक पोलिंग बूथ जाने की व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। The above idea of representation has been an important theme in your class 6 and okay, you are familiar with how representatives, ठीक है, कैसे representatives होते हैं, are chosen at different levels of government. हमारे इंडिया में 3 levels of government है, क्या क्या है? नहीं, एक होता है सेंट्रल लेवल, ठीक है, सेंट्रल लेवल में एक होता है भाई साहब आपका स्टेट लेवल और एक होता है आपका लोकल लेवल पे, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे क्या गवर्नमेंट होता है आपका, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। स्टेट लेवल पे होता है आपका विधान सभा एंड विधान परिषद, और लोकल लेवल पे आपका पंचायत, विलेज पंचायत होता है, ठीक है। सो ये तीनों लेवल पे दे आर 3 टायर्स ऑफ अ गवर्नमेंट, और इसको अपन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट जिसको हम संसद बोलते हैं, ठीक है, संसद बोलते हैं, दैट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। ये लॉज बनाता है। इट हैज 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड द लोकसभा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स with a total strength of 245 members is chaired by the vice president of India. chaired मतलब इसके चेयरमैन कौन है, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होंगे बाय डिफॉल्ट। इंडिया के जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। राज्यसभा को कौन इलेक्ट करता है, लोकसभा के मेंबर्स। ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा। अभी राज्यसभा में डायरेक्ट मतलब राज्यसभा के मेंबर्स को हमने इलेक्ट करते,
जनरल पब्लिक इलेक्ट नहीं करती है, लेकिन लोकसभा के मेंबर्स इनको इलेक्ट करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर इज अ राज्यसभा मेंबर, ठीक है। बहुत सारे जाने माने लोग, AR रहमान, तो ऐसे बहुत सारे जाने माने लोग जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स हैं। ये राज्यसभा के मेंबर्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उस फील्ड में उनको काफ़ी नॉलेज है। जैसे समझो आप बन गए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आपने इलेक्शन जीता तो आपको मिनिस्टर बनना ही है, कोई ना कोई पोर्टफोलियो आपको मिलेगा। इनको बना दिया गया स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इनको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, ठीक है। तो हो सकता है दैट इज वेरी मच पॉसिबल। तो अगर इनको स्पोर्ट्स के बारे में नहीं मालूम तो ही वुड नीड अ हेल्प फ्रॉम पीपल हु नो स्पोर्ट्स बेटर। तो इसीलिए ये किसका हेल्प लेंगे? शायद सचिन तेंदुलकर का। तो ऐसे बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे जो इनको गाइड कर सके राज्यसभा में। दैट इज द पर्पस ऑफ राज्यसभा। जो अपने फील्ड्स में एलीट लोग हैं, ठीक है, वो इनको गाइड करेंगे। जैसे अपने अपने फील्ड्स में जो एलीट लोग हैं, एलीट पर्सनैलिटीज इन देयर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड्स, इन स्पोर्ट्स, इन एजुकेशन, दे विल गाइड द लोकसभा MPs। तो राज्यसभा जो है वो हम इलेक्ट नहीं करते हैं, वो लोकसभा के मेंबर्स ही इसको इलेक्ट करते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 245, ठीक है। लोकसभा विच इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल विद अ टोटल मेंबरशिप ऑफ 545 इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर। इसको कौन कंट्रोल करता है? भाई साहब स्पीकर। और यहाँ पे टोटल मेंबर्स कौन है? कितने हैं? 545। और इनको हम इलेक्ट करते हैं, वी आर द वंस हु इलेक्टेड। तो आपके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो इलेक्शंस होते हैं इंडिया भर में, ठीक है, उन इलेक्शंस में जो लोग जीतते हैं दे बिकम द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं उन पे जो चुने जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे आपके प्रशांत ठाकुर जी, वो MLA हैं, ठीक है। सो ही इज बेसिकली वन द इलेक्शंस व्हिच वर कंडक्टेड इन स्टेट लेवल इन महाराष्ट्र। दैट इज द रीजन ही इज एन MLA, ठीक है। क्लियर है? MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, हाँ, कुछ पूछ रहे थे। तो इनको हम चूज करते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स हम चूज नहीं करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स ही चूज करते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। द रोल ऑफ पार्लियामेंट, अभी पार्लियामेंट का रोल क्या है? क्रिएटेड आफ्टर 1947, जब हमारा भाई साहब देश आजाद हुआ, ठीक है, आफ्टर 1947, द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट एक नमूना है कि कैसा हमारा फेथ है डेमोक्रेसी के ऊपर, ठीक है। भाई देखो, हम एक 200 साल से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, उसके पहले भी बहुत सारे फॉरेन पावर्स ने हमारे ऊपर राज किया। उसके बाद हमने अपना नेशन बनाया, और नेशन बनाते ही हमने पहले ही डेमोक्रेटिक सेटअप को कंसिडर किया। वी कंसिडर द डेमोक्रेटिक सेटअप। तो कोई व्यवस्था जब चेंज होती है उसका ट्रांजिशन उतना स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। जैसे समझो आप ऑफलाइन पढ़ रहे थे, अचानक में कोरोना आ गया, तब ऑनलाइन गया, अरे इंटरनेट नहीं चल रहा है, अरे क्या पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो होगा ही। जब भी आप एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं तो भाई साहब परेशानी होती है, ठीक है। लेकिन हम इतने दिनों से ब्रिटिश रूल को झेलते आ रहे थे, और जब हम आज़ाद हुए हमने अपना ट्रस्ट, इंडियंस ने अपना ट्रस्ट किस में दिखाया? डेमोक्रेटिक सेटअप पे दिखाया। इंस्टेड ऑफ मोनार्कियल रूल दे शोड देयर ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेटिक सेटअप, ठीक है। सो द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एग्जांपल ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक सेटअप पे या प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी पे जो फेथ है वो उन्होंने दिखाया। These are participation by people in the decision making process and government by consent. तो decision making process पे हमारा trust है, and government by consent. Consent मतलब हमसे पूछकर, ठीक है, हमको अलग रख के नहीं। जैसे ब्रिटिशर्स जब थे तो उन्होंने हमसे कभी पूछने की मतलब नौबत ही, मतलब ये उनको सूझा ही नहीं कि हमसे पूछे। They made their own decisions without consenting us at any point of time, ठीक है। बट नाउ वी आर बीइंग कंसेंटेड, ठीक है, वी आर बीइंग कंसेंटेड, ठीक है। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो पार्लियामेंट के पास बहुत सारे पावर्स हैं बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स पीपल। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर as they are for the state legislature. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. तो 5 साल में ये इसका टेन्योर है। हर 5 साल में आपके इलेक्शंस होंगे, हर 5 साल में।
द लोक सभा इज जनरली इलेक्टेड आफ्टर एवरी 5 years. एवरी 5 years देयर वुड बी जनरल इलेक्शंस, ठीक है. सो यू हैव सीन दिस, अभी हाल ही में इलेक्शंस कंडक्ट हुए, ठीक है. सो लोकसभा इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड एवरी 5 years. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप, ठीक है. तो कंट्री आपके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसे डिवाइडेड है. अगर आप देखोगे जनरल, ठीक है, 423. सो आपके भाई साहब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब इनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ से आने चाहिए, ठीक है. जो पिछड़े एरियाज हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है किसी भी कारणों से, वहाँ से इतने क्वांटिटी में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव्स ही आने चाहिए. मतलब वहाँ पे जो इलेक्शंस लड़ेंगे उनमें से इनको चुना जाएगा. सो दैट इज हाउ यू आर मेकिंग द एंटायर बैच ऑफ 545 रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है. ओके, ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स 1% टू द पार्लियामेंट, ठीक है. तो 1% का चुनाव होता है जो भी जीतता है इलेक्शन में. द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर. तो जैसे अगर आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टीज, ठीक है, नंबर ये आपका 1984 में हुआ है, ठीक है. रिजल्ट्स ऑफ द लोकसभा इलेक्शन 1984. भारतीय जनता पार्टी जो नेशनल लेवल की पार्टी थी उसमें सिर्फ 2 ही जन चुने गए थे. आज जैसे भर भर के उस पार्टी से लोग चुने जा रहे हैं, उस टाइम पे 2 ही जन चुने गए 1984 का, ठीक है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें से 6 जन. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको हम CPM बोलते हैं, 2 पार्टीज हैं, एक है CPI, एक है CPM, मार्क्सिस्ट जिसको बोला जाता है. इसमें से 22 जन चुने गए थे. इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट 4 और इंडियन नेशनल कांग्रेस का देखो 404. तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी. एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब 2/3. टोटल 545 सीट्स हैं, इसका 2/3 हो जाता है आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी. सो दिस पार्टी फॉर्म्ड द फर्स्ट पार्टी विच वॉज द रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है. तो गवर्नमेंट किसने बनाया? ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि एक तरफा जीत आपका अगर 545 सीट्स में हम देखें 404 एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाती है, ठीक है. सो दैट इज हाउ जनता पार्टी के 10 सीट आए थे और लोक दल के 3, ठीक है. स्टेट पार्टीज, अभी अगर हम देखेंगे स्टेट पार्टीज, ऑल इंडिया अन्ना DMK, AIADMK 12, द्राविड़ मुनेत्रा, तो ये सब भाई साहब आपके स्टेट पार्टीज हैं. इनको कितने सीट्स मिले स्टेट इलेक्शंस में, ठीक है. सो ऑल दीज आर बेसिकली स्टेट पार्टीज एंड हाउ मेनी सीट्स डिड दे विन. रिजल्ट्स ऑफ द 13 लोकसभा इलेक्शन विच हैपेंड इन 1999. अभी देखो बीजेपी को उस टाइम पे 2 ही सीट मिला था, अभी 182, ठीक है. तो ऐसे लोगों का ट्रस्ट गेन करते हैं अलग अलग पार्टीज जो हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय 404 था, देखो अभी कितना हो गया 114. सो इट डिप्ड डाउन. So what does this indicate? Maybe people have lost trust on this party. Okay? Maybe people do not see them working anymore because voting जो है वो decision का ही representation है. आपने decide किया है किसी पार्टी को वोट देना है, तो obviously आपने कुछ देखा होगा जिसकी वजह से आपने वोट किया है, ठीक है. So this is how it changes, ठीक है. So healthy democracy है ये सब आपके भाई साहब स्टेट लेवल के पार्टीज के, ठीक है, स्टेट लेवल के पार्टीज के आंकड़े हैं. The above table gives you the results of the 13 Lok Sabha elections. In these elections, BJP got a large number of seats, but still not enough to emerge as the majority. तो आपने देखा बीजेपी को 114 लगभग सीट्स मिले थे, लेकिन ये मेजॉरिटी के लिए मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए काफ़ी नहीं है. 184 सॉरी, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आपका देखो यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है. 2/3 इंटू 545 अगर आप करेंगे 3 कितना रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3. तो ये अप्रॉक्सीमेटली 273 सीट्स होते हैं जो आपको जीतने पड़ेंगे. अगर आप नहीं कर पा रहे, जैसे आपने देखा बीजेपी ने 184 सीट्स जीता, तो अभी बीजेपी देखेगा कि इनका साथ कौन दे सकता है, तो बनता है हमारा क्या, कोalition गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. तो इसमें अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी अपने सारे MPs के साथ हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि हम 273 का बेंचमार्क क्रॉस कर पाएँ और गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएँ सेंट्रल लेवल पे, ठीक है. ओके, सो इफ दस हैड टू फॉर्म अ कोalition, तो ये आपका कोalition बना, आज भी है ये कोalition मतलब मिली जुली सरकार, ठीक है. द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको अपन NDA बोलते हैं, ठीक है, विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज हु वेर इट्स अलाइज, ठीक है. तो इसने NDA बनाया विच इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. इसमें BJP प्राइम है और बाकी सब उसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है. क्लियर है? ओके. Once elected, these candidates become members of parliaments or MPs. These MPs make up the parliament, together make up the parliament. The role of the parliament, okay? Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions, ठीक है. To select the national government, तो ये भाई साहब national government को select करता है. To control, guide and inform the government,
लॉ मेकिंग, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रोसेस होते हैं। टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, ये क्या प्रोसेस है? द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब चीजों से बनता है, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किन चीजों से बनता है भाई साहब? प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। इन सब चीजों से आपका पार्लियामेंट बनता है। इंडियन पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा, ठीक है। आप बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए? हाँ, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन के जो मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल कम इन द लोकसभा, ठीक है। इसी तरह से ऑपोजिशन के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा। क्या क्या? राज्यसभा मैंने बोला ना, राज्यसभा में एक्टिव पॉलिटिशियंस नहीं होते हैं, राज्यसभा में एडवाइजरी पॉलिटिशियंस होते हैं। मतलब आप में, जैसे मैंने बोला कि आप इलेक्ट हो गए हैं और आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया है, लेकिन आपको कुछ मालूम ही नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में, तो ये जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे वो एलिट पर्सनालिटीज होते हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हों, जो डेवलपमेंट से जुड़े हों, जिन्होंने अपना सारा जीवन उसी में दिया है, ठीक है। तो उन लोगों से आपको एडवाइस देना पड़ता। तो राज्यसभा बेसिकली आपका एक इट्स नॉट अ वेरी, इट डजंट प्ले अ वेरी एक्टिव रोल इन पॉलिटिक्स, लेकिन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से और अपने स्किल सेट से। वो लोकसभा के मेंबर्स को गाइड करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, दीज आर द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज और दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट का क्या रोल है? प्रेसिडेंट का भी कुछ खास रोल नहीं है। प्रेसिडेंट इज नॉट अ वेरी पॉलिटिकली एक्टिव ऑफिस बेसिकली। ये क्या करेंगे? सारे मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे और जो भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी आफ्टर इलेक्शंस, ही विल आस्क द मेजॉरिटी गवर्नमेंट टू कम एंड फॉर्म देयर रूलिंग गवर्नमेंट। पोर्टफोलियोज डिक्लेयर कीजिए, कौन कौन सा मिनिस्टर कौन कौन से पोर्टफोलियो पे हैंडल करेंगे, कौन ट्रांसपोर्ट संभालेगा, कौन स्पोर्ट्स संभालेगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर होगा, ऐसा सब कुछ आप डिसाइड कर लीजिए और फिर शपथ ग्रहण सेरेमनी में चले आइए। एंड हेंसफोर्थ यू विल बी अपॉइंटेड द मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये प्रेसिडेंट का काम है। प्रेसिडेंट और क्या काम करते हैं वैसा? अगर फॉरेन डेलीगेट्स आए तो उनको वेलकम करना, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। सो प्रेसिडेंट डजंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल टू प्ले इन एक्टिव पॉलिटिक्स। प्रेसिडेंट का पॉलिटिक्स में ज़्यादा रोल नहीं है। मतलब कैसे हम देश को चलाएं, क्या क्या पॉलिसी मेकर्स करें, ये सब में उनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। राज्यसभा और ये हो गया आपका लोकसभा। सबसे एक्टिव जगह है लोकसभा, ठीक है, जहाँ पे रैंडम चेंजेस होते रहते हैं, जहाँ पे सारा काम होता है, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ठीक है। इंडिया की डेमोक्रेसी का ये सबसे एक्टिव सेंटर है, ठीक है। क्लियर है? कोई भी रूलिंग पार्टी रहने दो, चाहे कांग्रेस रहने दो, चाहे बीजेपी रहने दो, एनी रूलिंग पार्टी, दिस वुड बी द मेन एक्टिव सेंटर, ठीक है। ओके। After the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to a particular party. For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. ठीक है? तो यहाँ पे भाई साहब majority of elected MPs होने चाहिए. ओके? तो since there are 543 elected plus 2 nominated, 2 nominated seats होते हैं. ये elected seats नहीं है. तो total आपके लोकसभा में seats कितने हैं? 545, out of which 543 are elected and 2 are nominated. इनको nomination किया जाता है, ठीक है। Members in Lok Sabha to have a majority, they should have at least, ठीक है, half the number, that is 272 or more, ठीक है। तो 272 आपका कम से कम आना चाहिए। मतलब आप अगर इलेक्शन जीतना चाहते हैं और गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, आप अगर रूलिंग पार्टी बनना चाहते हैं, तो आप इलेक्शन में कम से कम 272 सीट्स आपको मिलनी ही चाहिए। आपके 272 जो कैंडिडेट्स हैं, दे शुड बी विनिंग आउट ऑफ 543। तो ये आपके कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन विच इलेक्शंस विल हैपन फॉर लोक सभा इज 543, आउट ऑफ विच द पार्टी एट द नेशनल लेवल which will form the ruling party has to get 272. If somehow it is not getting 272, then it will actually start collaborating with other parties and a coalition government will be formed. ठीक है? क्लियर है भाई साहब ये सारी चीजें? ओके। 272 members or more. The opposition in the parliament is formed by all political parties that oppose the majority party or the coalition form. तो opposition party कौन होती है भाई साहब? अगर वो मतलब नेशनल पार्टी के साथ अलाई नहीं हो रही है तो वो अपोजिशन पार्टी बनेगी, ठीक है। तो सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपोजिशन पार्टी
के होंगे। आज की तारीख में ऑपोजिशन पार्टी कौन है? कांग्रेस, और बहुत सारे, सिर्फ कांग्रेस नहीं है, शिवसेना, फिर और तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी जिसका, ठीक है। तो लीडर्स लाइक राहुल गांधी, देन वी हैव ममता बनर्जी, देन वी हैव उद्धव ठाकरे, ऑल दीज पीपल आर बिलोंगिंग टू द ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है। शरद पवार, ऑल दीज आर ऑपोजिशन पार्टीज टू द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या ऑपोजिशन का होना जरूरी है? डेमोक्रेसी सेज हाँ, बहुत जरूरी है। क्यों? वाई डू यू नीड एन अपोजिशन? टू क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कौन करेगा? आपके समझ लो कामोटे में पानी नहीं आ रहा है या नवी मुंबई में पानी नहीं आ रहा है, तो ये एक जो मसला है या ये एक जो मुद्दा है, इसको रूलिंग पार्टी तक पहुंचाएगा कौन? ये ऑपोजिशन पार्टी के लोग क्वेश्चन करेंगे क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। हु इज गोइंग टू क्वेश्चन देम? Okay, so the opposition, the parliament is formed by all political parties that oppose the majority party or coalition form. ये इनका काम ही है, इनको अपोज करना, ठीक है। तो अपोज करना जरूरी है, तभी जाकर हम हेल्दी डेमोक्रेटिक सेटअप कर पाएंगे, वरना तो मन मर्जी चलेगा, हमको कोई पूछने वाला नहीं, हम जो चाहें करें, है ना। आपको ही अगर भाई साहब आपके पेरेंट्स छोड़ दें तो देखिए भाई साहब आप क्या बन जाते हैं, ठीक है। एक हफ्ते में तलवार उलवार चल जाएगी, 2-4 मर्डर हो जाएंगे भाई साहब, है ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप कंट्रोल में हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपका सोसाइटी आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके स्कूल वाले आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके टीचर्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं। सो देयर इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर एवरी वन ऑफ अस, ठीक है। अगर मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ तो उस बिल्डिंग का एक सोसाइटी है, मैं अगर पान खाता हूँ तो इधर उधर थूक नहीं सकता, या किसी बच्चे को दिखा तो मैं मार नहीं सकता उसको, कुछ ऐसा ऊट पटांग हरकतें नहीं कर सकता ना, मेरे ऊपर कंट्रोल मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर डंडे पड़ेंगे, है ना, चाहे पुलिस वाले के हो चाहे सोसाइटी के हो, हमको पड़ेगी, ठीक है। तो वी ऑल आर इन अ कंट्रोल मैकेनिज्म, जब तक अपन कंट्रोल मैकेनिज्म में हैं वी विल बी इन प्लेस। तो इसी तरह से गवर्नमेंट का भी एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, और गवर्नमेंट का कंट्रोल मैकेनिज्म कौन बनाता है? ऑपोजिशन। और ऑपोजिशन के उम्मीदवार भी आप ही चुनते हैं, ये लोग भी जीते हुए उम्मीदवार हैं, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीते हुए हैं। अगर कोई हार जाता है तो वो ऑपोजिशन पार्टी में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? पार्लियामेंट में नहीं आएगा, ऑपोजिशन पार्टी में रह सकता है लेकिन पार्लियामेंट का उम्मीदवार नहीं होगा। पार्लियामेंट में एंट्री के लिए आपका इलेक्शन में जीतना जरूरी है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि लेट्स से राहुल गांधी, ठीक है, ही इज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, हैज ही वन द इलेक्शन? यस ही हैज। वो जहां से खड़े हुए थे वहां से उन्होंने इलेक्शन जीता है, ठीक है। सो ही हैज वन द इलेक्शन फ्रॉम वायनाड एक जगह है जहां से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और वहां से वो जीते हैं। दैट इज द रीजन, ऑल्दो हिज पार्टी हैज नॉट वन, ऑल्दो कांग्रेस हैज लॉस्ट, ठीक है, एंड नॉट क्लेम द मेजॉरिटी, बट ही हैज वन, इसीलिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए भी आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा। अगर हमारे मोदी जी भाई साहब इलेक्शन हार जाते हैं तो उनको पार्लियामेंट में एंट्री नहीं मिलेगी, समझ में आ रहा है? मोदी जी भी वाराणसी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो ही उनको पार्लियामेंट में एंट्री मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर तो नेक्स्ट स्टेप है, जब पार्टी ने डिसाइड किया कि हाँ ये प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में एंट्री के लिए आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, समझ में आ रहा है ये? उसके बाद आप रूलिंग पार्टी, लूजिंग पार्टी, जो भी जिसमें भी हो, अपोजिशन पार्टी जिसमें भी हो, लेकिन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए यू हैव टू विन द इलेक्शन इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी हो, इनको भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन को जीतना है in order to become a member of the parliament, ठीक है। Okay, the largest among these parties is called the opposition party. So जो आपका losing party है, ठीक है, जो नेशनल पार्टी से अलाइड नहीं है या मतलब जो उसका समर्थन नहीं कर रही है, उसमें जो होगा वो आपका सबसे बड़ा ऑपोजिशन पार्टी हो जाएगा, ठीक है, द मोस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स जिसमें होंगे, सो दैट विल बी द ऑपोजिशन पार्टी। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोक सभा is to select the executive, ठीक है। The executive, as you read, is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स क्या क्या हैं बोलो? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है ये बेसिकली क्या करता है? लेजिस्लेचर जो लॉज बनाते हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। टू मेक लॉ, राइट। तो यहां पे देखो लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, लेकिन इन लॉ को इंप्लीमेंट कौन करेगा?
समाज में इंप्लीमेंट कौन करेगा, कंट्री में इंप्लीमेंट कौन करेगा, स्टेट में इंप्लीमेंट कौन करेगा, रीजन में इंप्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पुलिस चीफ, ये सब आपके एग्जीक्यूटिव में होंगे। भाई इंप्लीमेंट कौन करेगा, लॉ तो हमने बना दिया, इसका भाई साहब प्रशासन में इसको लाएगा कौन। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल ने आपके स्कूल में टाइम टेबल बना दिया या सिलेबस बना दिया, अभी इसको इन्फोर्स कौन करेगा, टीचर्स, तो दे फॉर्म द एग्जीक्यूटिव पार्ट। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव पार्ट, ठीक है, और इस एग्जीक्यूटिव पार्ट में आप जाते हैं किसी इलेक्शन से नहीं, अपने क्वालिफिकेशन से। ठीक है, एक एग्जाम होता है जिसको हम इंडियन सिविल सर्विस या आईएएस बोलते हैं। ये इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम जब आप करते हैं, यूपीएससी का एग्जाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, अलग अलग स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं। जब आप इनको क्रैक करते हैं, जब आप इनको पास करते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, और तब आपको ये जो पार्लियामेंट में डिसीजंस लिए गए हैं, जो लॉज इम्पोज किए गए हैं, उन पे आपको भाई साहब काम करना पड़ेगा। हाँ, एमपीएससी भी आता है, सब एमपीएससी इज महाराष्ट्र पब्लिक स्टेट कमीशन। ठीक है, आपका यूपी का भी रहता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज बेसिकली ऑन अ नेशनल लेवल। ठीक है, और इसी में से आईएएस वगैरह निकलते हैं। स्टेट लेवल पे भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है। ठीक है, यूपीएससी का, एमपीएससी का, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो आप अपने कैलिबर से, टैलेंट से, नॉलेज से जो एग्जाम्स क्रैक करते हैं, तब आप किसका पार्ट बनते हैं, एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो द एग्जीक्यूटिव, एज यू रेड इन चैप्टर 1, is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. This executive is often what we have in mind when we use the term government. हम अक्सर ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव है, नहीं। ठीक है, जैसे समझो यहाँ पे कि जो वाटर डिपार्टमेंट के हेड हैं, ठीक है, इनका कुछ प्रॉब्लम हो गया है और पानी नहीं आया, तो आप किसको गाली दोगे, मोदी जी को। यही बोलेंगे, अरे क्या सरकार आ गई है, ये है वो है। अरे लेकिन सरकार का ऐसे कोई लेना देना नहीं है भाई। ठीक है, सरकार, अभी अगर समझ लो आप एग्जाम में फेल हो गए, तो आप किसको गाली दोगे, प्रिंसिपल को। ये ऐसा ही हो जाएगा, भाई आप पढ़े नहीं, आपने क्लास नहीं अटेंड किया, या आपको टीचर ने जो होमवर्क दिया वो नहीं किया। ये सारे रीजन हो सकते हैं ना। ठीक है, हो सकता है कि टीचर ने ही ना पढ़ाया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, लेकिन वो देखना पड़ेगा ना। आप सीधा बोलोगे आज प्रिंसिपल की वजह से मैं फेल हो गया, तो ये गलत हो गया ना। ठीक है, इसी तरह से गवर्नमेंट आपके मुद्दों के लिए जिम्मेदार नहीं है। गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं, इन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड्स हैं। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है, और शायद उन्होंने अपना काम ठीक से ना किया हो, या किया भी हो तो शायद कोई फॉल्ट हो गया हो। अभी इतनी बारिश हो रही, कहीं पे बाढ़ आ गई अचानक से, तो क्या ही कर सकते हैं। इतना पानी है, कहीं पे भी भाई साहब कुछ भी हो सकता है, हम कितना ही प्रिकॉशन लें। ठीक है, कोई भी भाई साहब अपने आप को प्रिपेयर करेगा, चलो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4-6 महीने अगर कहीं बारिश हो रही है तो कितना प्रिपेयर करेंगे हम। ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच हैपेंस। ठीक है, कभी कभी एग्जीक्यूटिव की गलती रहती है, कभी कभी नहीं भी रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ दिनों पहले सुना कि एक एग्जाम हुआ था जिसको हम बोलते हैं नीट, और इसमें बड़ा बवाल चल रहा था। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इनके मतलब जो गवर्नमेंट ने जो एनटीए के चीफ थे, जिन्हों मतलब एनटीए होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सारे कंपटीशन के एग्जाम्स जो होते हैं वो कंडक्ट करवाते हैं, तो उनको सीधा अपने ऑफिस से निकाल दिया। ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, ही वॉज सैक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ये ताबड़तोड़ किया, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव है, तो फॉल्ट पाया गया तो गवर्नमेंट ने इनको निकाल दिया। ही वॉज द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो गवर्नमेंट काम करेगी उनके ऊपर, आप गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते। ठीक है, सो दैट इज देयर। तो हमारे माइंड में अक्सर यही रहता है, मैंने कई बार देखा है, अरे ये पानी जमा हो गया, मोदी जी, अरे कहाँ। अरे भाई साहब, आप किसी को क्यों गाली दे रहे हो जब वो इंसान उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है। हाँ, आप बोलो कि भाई साहब सिविक अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं काम। ठीक है, सिविक अथॉरिटीज़ को अप्रोच करो, कौन है भाई साहब वहाँ का वाटर लॉगिंग को देखने वाला, कौन है डिपार्टमेंट। सो दैट इज देयर। ठीक है, ओके। The Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha. From the MPs who belong to her party, the Prime Minister, her or his party, ठीक है, the Prime Minister selects ministers to work with him to implement decisions. ठीक है, तो जो Prime Minister है वो इनको सिलेक्ट करते हैं। मतलब जो लोगों ने, देखो जैसे एक पार्टी है, बीजेपी एक पार्टी है, क्या बीजेपी के सारे उम्मीदवारों ने इलेक्शन जीता होगा? आंसर इज नो। बीजेपी रूलिंग पार्टी है, लेट्स से, लेकिन बीजेपी ने
543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस कंटेस्ट किए होंगे। क्या सब जगह से इनके उम्मीदवारों ने जीता है? तो आंसर इज नो। तो जो नहीं जीत पाए हैं वो एमपी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो हार गए हैं वो एमपी नहीं बन पाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाएंगे। तो जितने भी लोग जीते हैं, समझ लो भाई साहब, अगर समझ लो 300 लोग जीते, ठीक है, लेट्स से अगर 300 लोग जीते, तो अभी ये 300 लोग जो है वो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हो गए, ये हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। इन 300 लोगों के ग्रुप को इनका जो हेड होगा, जैसे बीजेपी के हेड जो हैं मोदी जी नहीं है, बीजेपी के एक हेड होते हैं, हर एक पार्टी का एक हेड होता है, ठीक है। तो उनको प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भाई आप अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट जो होगा उसका नाम बताइए, प्लस आपके जो मिनिस्टर्स बनेंगे उनका नाम बताइए, जो जो डिपार्टमेंट हैंडल करेंगे, और हमें सबमिट कीजिए, हम ओथ टेकिंग सेरेमनी करवाएंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ द प्रोसेस इज। तो फ्रॉम द एमपीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं who belong to our party, the prime minister selects ministers to work with her to implement the decisions. जुडिशरी में अरे लेजिस्लेचर में तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। एग्जीक्यूटिव में जो आपके भाई साहब एमपीएससी यूपीएससी जो क्रैक करके जाते हैं, ठीक है, दीज आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। और फिर आता है आपका जुडिशरी, यहाँ पे इलेक्शन का कोई मामला नहीं है, यहाँ पे भी इलेक्शन का कोई मामला नहीं। जुडिशरी मतलब जस्टिस सिस्टम, ठीक है, आपका हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा आपका जस्टिस सिस्टम हो गया, ठीक है। अगर समझ लो आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंप्लेन करना है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में उनके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं, सुनेंगे आपका, ठीक है, करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस फाइल होते हैं, हो सकता है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो अलग विंग है, इट इज इंडिपेंडेंट विंग, ठीक है, क्लियर है। These ministers then take charge of different areas of government functioning, like health हो गया, education हो गया, finance हो गया, health, education, finance, transport, sports, अलग, हाँ, foreign affairs, ठीक है, foreign affairs, ये सारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। So these are basically taken care of, okay. Oftentimes the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority it is required. अभी हमारे इंडिया में भाई साहब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे इंडिया का पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके वजह से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जीतना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है। जीतना मतलब क्या होता है भाई साहब? टू विन द इलेक्शन प्रॉपरली, ठीक है। सो इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट नाउ, ठीक है। सो इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट, क्योंकि भाई साहब लोग अपने अपने पार्टीज को वोट दें, तो हो क्या रहा है, वोटों का बंटवारा हो रहा है, ठीक है। सो इट इज बिकम डिफिकल्ट, और जब ऐसा होता है तब कोलिशन गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है। और कोलिशन गवर्नमेंट्स में आपसी तनाव ज़्यादा होते हैं, ये बोलेगा नहीं मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, वो बोलेगा नहीं भाई साहब मुझे मिनिस्टर बनना है, मुझे ये पोर्टफोलियो चाहिए, ठीक है। सो दे देन जॉइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न्स टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब मिली जुली सरकार, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट मीन्स मिली जुली सरकार भाई साहब, कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, ओके। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो राज्यसभा कैसे फंक्शन करता है भाई साहब? प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट, ठीक है। राज्यसभा कैसे फंक्शन करता है? प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और राज्यसभा का एक्टिव कोई रोल नहीं है पॉलिटिक्स में, ठीक है। The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. किसी भी बिल का, देखो बिल सबमिट होता है पहले, बिल मतलब ये जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसका बिल नहीं, बिल मतलब किसी मुद्दे पे गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाती है, ठीक है। गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाएगी, नहीं भाई साहब इस मुद्दे को अपन ऐसे हैंडल करेंगे, ये चीज़ें होंगी। तो ये जो मुद्दा है और ये जो गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है, ये दोनों भी हाउसेज में पास होगा, मतलब सबका सर्वसम्मत, इसको 2/3 मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए, किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए 2/3 लोगों का उस बिल पे साइन होना चाहिए, 2/3 ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 मेजॉरिटी होने के बाद ही वो लॉ बन सकता है। प्रेसिडेंट को ऑटोमेटिकली साइन करना, मैंने जैसे आपको बोला प्रेसिडेंट का कोई एक्टिव रोल नहीं है, उन्होंने देखा 2/3 मेजॉरिटी हो गया तो वो साइन कर ही देंगे, ठीक है, ही विल साइन ऑन इट, ठीक है। सो तो बिल को लॉ बनने के लिए 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, देयर हैज टू बी अ 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है?
मंद गड़ंद आपके दिमाग में कुछ भी आ गया तो वो लॉ नहीं बन जाएगा भाई साहब। उसकी चर्चा होगी, फिर उस पर भाई साहब खर्चा होगी मतलब सब साइन करेंगे। एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी का साइन टोटल लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर होना चाहिए, तब जाकर वो लॉ बनेगा, ठीक है। और इस लॉ को कौन इंप्लीमेंट करेगा? एग्जीक्यूटिव विल इंप्लीमेंट द लॉ। It therefore has an important role of reviewing and altering, if alterations are needed, the laws initiated by the Lok Sabha, ठीक है। तो राज्यसभा कभी कभी किसी बिल में से, मतलब स्पोर्ट्स के ऊपर कोई बिल आया है, ठीक है, कि भाई ये चेंजेस होंगे, हम ऐसे ग्राउंड्स ले, तो हो सकता है कोई स्पोर्ट्स का जानकार इंसान जो राज्यसभा में है वो कुछ अपने थॉट्स उसमें एक्सप्रेस करे कि देखिए ये वाला डायरेक्शन आपका सही नहीं है, ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा के लोग जो है वो एलीट पर्सनालिटीज है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फील्ड्स, सो दे वुड हैव अ बेटर नॉलेज ऑफ द डोमेन on which the bill is getting passed, so they can offer certain suggestions or amendments that might be incorporated in the bill before it actually becomes a law, ठीक है। clear है? Okay, so the members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the Legislative Assembly of various states. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president, ठीक है। So how many elected members are there? 233 elected members plus 12 members nominated by the president, ठीक है। 233 members plus 12 members nominated by the president. These two buildings of the Central Secretariat, the South Block and the North Block, were built in the 1930s. तो ये built हुए थे 1930s में। The photo on the left side is of the South Block, which houses the Prime Minister's office, the Ministry of Defence and the Ministry of External Affairs. The North Block is the photo on the right, and this has the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs, ठीक है। The other ministries of the union government are located in various buildings in New Delhi. Okay, the role of the parliament to control, guide and inform the government, ठीक है। The parliament while in session begins with a question hour. तो एक जब पार्लियामेंट का सेशन चलता रहता है तो पहले का जो आवर होता है वो क्वेश्चन आवर होता है, और उसमें गवर्नमेंट को जवाबदारी बनती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट में क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। ऑपोजिशन इनको क्वेश्चन करता है, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ठीक है, किससे आपने पूछकर ये किया। द क्वेश्चन आवर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। एलिसिट मतलब जानकारी लेना, आपने ये क्यों किया, ठीक है, किस रिपोर्ट के बेसिस पे किया, किसको ऑथराइज करके किया, ये सब तमाम क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन आवर में पुट फॉर्थ किए जा सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन आवर का टीवी में डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, किसने देखा है? पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर नहीं देखा है? बिग बॉस से कहाँ फुर्सत मिलती है आप लोगों को, है ना। ओके, सो क्वेश्चन आवर होता है, और इसका शायद आप गूगल में भी जाकर, अपना यूट्यूब में भी जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन आवर्स होते हैं, दीज आर स्पेसिफिक क्वेश्चन आवर्स, और इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा मिनिस्टर कौन से प्रांत से, कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी से, कौन से मुद्दे को एक्चुअली क्वेश्चन कर रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। क्लियर है? ये अभी मतलब सिर्फ पहले होता था पार्लियामेंट के अंदर ही, अभी ये सबके लिए हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। इट कैन बी व्यूड ऑन नेशनल टीवी, लाइव भी व्यू कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament. There is the member of parliament, ठीक है। Okay, asking questions of the government is a crucial task for every MP. Ruling party हो या opposition party हो, asking questions is a very crucial task. The opposition parties play a critical role in the healthy functioning of a democracy. तो जो opposition party है वो एक critical role play करती है in the healthy functioning of a democracy, ठीक है, democracy के healthy functioning. Okay. They highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies, ठीक है। They highlight drawbacks, तो drawbacks को highlight करते हैं in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती रहती है भाई साहब। The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the questions asked by the MPs. तो question आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो भाई साहब, अगर किसी सवाल का जवाब देना है तो मुझे होमवर्क करके जाना पड़ेगा, है ना भाई। मैं पार्लियामेंट में जा रहा हूँ और एक इंसान मेरे से क्वेश्चन कर रहा है, पूरा पार्लियामेंट धाप 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 चिल्ला रहा है, ठीक है। तो ये नेशनल टीवी पे जब टेलीकास्ट होगा तो मेरे को 100 करोड़ की जनता देखेगी, और अगर मेरा ही कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो कल मैं इलेक्शन श्योर शॉर्ट हार जाऊँगा, है ना। तो इसीलिए अगर जवाब देना है तो मेरे को प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा मतलब मेरे को काम करके जाना पड़ेगा। तो अगर मैं काम करना ना भी चाहूँ तो भी करना पड़ेगा, है ना। सो क्वेश्चन आवर इज अ वेरी इफेक्टिव मैकेनिज्म
ठीक है। डेमोक्रेसी का एक बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म है जहां पे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स रूलिंग पार्टी के लीडर्स को क्वेश्चन करते हैं ऑन गवर्नेंस, ऑन व्हाट यू हैव डन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन अ पर्टिकुलर इशू, ठीक है। So it's a very important ingredient of democracy. The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the questions asked by the MPs. In addition, in all matters dealing with the finances, the parliament's approval is crucial for the government. तो पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत क्रूशियल होता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। जितने भी आपके फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हैं, फाइनेंस मतलब जहां पे पैसा लगेगा, उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है, ठीक है, कि भाई पार्लियामेंट अप्रूव करेगा किसी चीज को। दिस is one of the several ways in which the parliament controls, guides and informs the government, ठीक है। तो अभी देखो पैसा किसका है, गवर्नमेंट का नहीं है, पैसा मेरा और आपका है, पब्लिक का है, जो टैक्स पैसा हम भरते हैं उसका पैसा है। तो इस पैसे का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, दैट इज व्हाट इज नीडेड, ठीक है। ओके, the MPs as representatives of the people have a central role in controlling, in guiding, in informing parliament, ठीक है। दिस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये भाई साहब एक की एस्पेक्ट है इंडियन डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग में। तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, एमपीज मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ये पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, प्लस गाइड भी करते हैं। आप ऐसे काम कीजिए, ठीक है, एंड इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट कि भाई साहब इस प्रांत में या इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये इशू है, प्लीज रेक्टिफाई दिस ऑन एन अर्जेंट बेसिस, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं तमाम। ओके, लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेचर मतलब ही होता है लॉ मेकिंग, और ये पहला सिग्निफिकेंट फंक्शन है किसका, पार्लियामेंट का, ठीक है। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो लॉ बेसिकली होता क्या, वर्ल्ड द पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो अलग अलग रिलीजन से, कास्ट से, ठीक है, लोगों का चुनाव होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मेनी रीजनल पार्टीज, ठीक है। तो रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत लोग आते हैं, प्लस मेंबर्स फ्रॉम मेनी रीजनल पार्टीज, बहुत सारे रीजनल पार्टी से भी लोगों का चुनाव होता है, ठीक है। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। अब तक जिनका चुनाव नहीं होता था, जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बन चुके हैं, ठीक है। सो मेनी बैकवर्ड कास्ट से, मेनी ऐसे ट्राइबल कास्ट से भी लोग चुनाव हुए हैं, ठीक है। ओके, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित एंड बैकवर्ड कास्ट एंड माइनॉरिटीज, ठीक है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु वोटेड इन लोकसभा इलेक्शंस इन डिफरेंट ईयर्स। अभी देखो जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था, दैट हैपेंड अराउंड 1951-52, व्हाट वाज द वोटर टर्नआउट, उस टाइम पे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसका 44%, ठीक है। और तभी हमारे पास ना पॉपुलेशन डिटर्मिनेशन का कुछ इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं था, घर घर में जाकर हम पॉपुलेशन को डिटर्मिन करते थे। अभी जैसे कोई पैदा होते ही उसका हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब उसका ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो हमको अभी जिस तरह से इफेक्टिवली मालूम है कि इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, उस टाइम पे मालूम नहीं था। बर्थ्स एंड डेथ्स आर रिकॉर्डेड एट अ मोर in a more appropriate way right now, ठीक है। यहाँ पे तो भाई साहब कोई पैदा हुआ तो फटाक से रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका भाई साहब डेटाबेस में एंट्री हो गई, किसी का डेथ हुआ तो उसका माइनस हो गया। तो हमको पॉपुलेशन का प्रॉपर पिक्चर मिलता है अभी, उस टाइम पे नहीं मिलता था। लेकिन जो भी है, हमको रीडिंग क्या मिली थी भाई साहब, 44% टर्नआउट है वेटर्स का, ठीक है। ओके, फोर्थ इलेक्शन हुआ जब 1967 में, तो देखो ये परसेंटेज बढ़ के कितना हो गया, 61, विच मीन्स दैट मोर एंड मोर people are trusting and casting their vote in order to elect a suitable government for themselves, ठीक है। फिफ्थ में देखिए 55 हुआ, ड्रॉप हुआ। सिक्स्थ में देखिए 60 हो गया, अगेन इट ड्रॉप। एट में 63, 10th में अगेन इट ड्रॉप 56, 58। तो इस तरह से कभी कभी ऊपर जाता है, कभी कभी नीचे जाता है, कभी कभी लोगों का भरोसा होता है, कभी कभी नहीं होता है। और कभी कभी लोग सोचते हैं, देखिए जो वोट नहीं देने जा रहा है उसको शायद चेंज चाहिए भी नहीं, he is happy with whatever is happening, ठीक है। so he might not be trusting the change at all, ठीक है। so it has been observed that representatives democracy cannot produce a perfect reflection of society। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वहां पे प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाए, ठीक है। प्रॉब्लम्स रहेंगी, झोल होता रहेगा, ठीक है, लेकिन कम से कम तानाशाही नहीं रहेगी, ठीक है। There is a realization that when interests and experiences separate us, it is important to ensure
that communities that have been historically marginalized, marginalized मतलब ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जिनको हमने इग्नोर किया है, ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जिनका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, ऐसे कम्युनिटीज़ हैं which are staying in such areas wherein no development has happened. So these are marginalized communities are given adequate representation. तो बहुत ज़रूरी है कि इनके जगहों से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए पार्लियामेंट में, तभी तो इनके मुद्दे सुलझेंगे। हमको जब तक इनके मुद्दों के बारे में मालूम ही नहीं रहेगा, हम इनके मुद्दे सुलझाएंगे कैसे? और इसीलिए इनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। These are marginalized communities, ठीक है? This has been done so that MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and आदिवासी interests in the parliament, ठीक है? तो ये व्यवस्था की गई है ताकि इनके जो मुद्दे हैं वो रिप्रेजेंट हो। Similarly, it has been more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. तो वुमेन के मुद्दों पे भी गौर फरमाने के लिए, पार्लियामेंट को एक्टिवली काम करने के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैव बीन suggested. और ये this issue is still being debated. 60 years ago, only 4% of MPs were women. आज की तारीख में कितने लोग हो गए, ठीक है? And today is just above 9%. तो बहुत ज़्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा है, ठीक है? Not much of women participation in active politics or parliament has increased, ठीक है? From 4 it just went up to 9%. This is a small share when you consider the fact that half of the population are women. इंडिया में 50% वुमेन है और उसमें सिर्फ 4% लोग ही बेसिकली वोट दे रहे हैं। It is issues of these kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions, ठीक है? तो the fact that we can ask these questions and are working towards answers is a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government, ठीक है? तो हाँ भाई चलिए, हम क्वेश्चन तो कम से कम पूछ सकते हैं, हमको उसके समस्याओं के समाधान नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन समस्या को अगर हमने हाईलाइट भी किया है तो कभी ना कभी तो इसके रेजोल्यूशन तक पहुंचेंगे, ठीक है? The photo shows a few members of the parliament. तो मेंबर जो वुमेन मेंबर्स हैं, they are very less, and that is basically a huge concern, ठीक है? Okay, thank you so much for your time. Okay, बच्चा पार्टी, आप लोगों को सिविक्स में एक चैप्टर है पार्लियामेंट के ऊपर, 2 चैप्टर है एक्चुअली, लाएं क्या कोई बुक? नहीं, ओके, हाँ हाँ, फर्स्ट पार्ट नहीं, तुम्हारा तो मालूम है। इंट्रोडक्शन टू पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है? सो ये ऑलमोस्ट एक कॉमन चैप्टर है। पार्लियामेंट बेसिकली होता क्या है बच्चा पार्टी? व्हाट इज अ पार्लियामेंट? आपके डेमोक्रेसी का सेटअप का पहला ये एक पार्ट है, ठीक है? पार्लियामेंट मीन्स वेयर योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वुड मीट, ठीक है? आपका पार्लियामेंट होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलते हैं और आपके मुद्दों को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है? सो दैट इज बेसिकली व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्लियामेंट, ठीक है? ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज बेसिकली अ पार्लियामेंट। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? तो पहला तो है भाई साहब, वी इन इंडिया प्राइड आवरसेल्व्स ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी बच्चा पार्टी? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है? ऑफ, बाय एंड फॉर, ठीक है? तो ये सबके लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मतलब गवर्नमेंट जो है वो उसमें कोई हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। ये राजा का बेटा ही राजा हो जैसे पहले होता था मोनार्कियल रूल में, वैसा नहीं होगा। तो इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, हम ही इसको इलेक्ट करते हैं, एंड फॉर द पीपल, ठीक है? फॉर द पीपल, ये हो गया भाई साहब आपका डेमोक्रेसी, ठीक है? और डेमोक्रेसी में इंडिया में पार्लियामेंट बिकम्स एसेंशियल, ठीक है? ओके, द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे लोग एक साथ जब आते हैं तो होता क्या है, डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है? वी बेसिकली डिसाइड ऑन सर्टेन थिंग्स एंड द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन। सो ऑब्वियसली व्हेन पीपल कम टुगेदर, when all these elected representatives come together, so what happens is there is decision making, सब एक साथ करते हैं किसी एक मुद्दे पे। The need for all democratic governments is to have the consent of their citizens. सारे डेमोक्रेसीज को ठीक से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सिटीजन्स क्या चाहते हैं उसको जानें।
सिटीजन्स के मुद्दे क्या हैं, सिटीजन्स के प्रॉब्लम क्या हैं, ठीक है। सो फॉर अ नेशन टू रन स्मूथली वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स, कोर प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, ओके। It is these elements that together make us a democracy and is best expressed in the institution of parliament. तो यही सब छोटी मोटी चीजें हैं जो हमको एक डेमोक्रेसी बनाती हैं, ठीक है, एंड इज बेस्ट एक्सप्रेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। जैसे अगर मैं बोलूं भाई साहब, आज की तारीख में बहुत सारे ऑनलाइन स्कूल्स चल रहे हैं, ठीक है, आपको स्कूल जाना ही नहीं पड़ेगा, घर बैठो ऑनलाइन चलते रहेगा, तो क्या लोग इसमें एडमिशन लेंगे? क्यों? समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ओके, मैं आपको बोल रहा हूँ कि लेट्स से ऑनलाइन स्कूल्स चालू हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो ऑनलाइन मीडियम पे चल रहे हैं जब से कोरोना हुआ तब से, ठीक है। तो अभी ये ऑनलाइन स्कूल्स पे लोग क्यों नहीं जाएंगे, ऑफलाइन पे क्यों जाएंगे? क्योंकि बच्चे का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। बच्चे का स्कूल जाने मतलब लाइव इंटरेक्शन टीचर के साथ, प्लस आजू बाजू के बच्चों के साथ भी एक इंटरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल जाने से ही पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका पार्लियामेंट भी है, ठीक है। हालांकि मैंने फ़ोन किया, एक मिनिस्टर ने दूसरे मिनिस्टर को, हाँ भाई ये पानी का मामला है, हाँ भाई ये सब फ़ोन पे बातें चल रही हैं, लेकिन जब आप एक साथ पार्लियामेंट में इकट्ठा होते हैं तो अलग माहौल बनता है, ठीक है। तब आपके प्रॉब्लम्स का अलग माहौल बनता है। जैसे स्कूल में जब आप एक साथ इकट्ठा होते हैं तब लर्निंग का अलग माहौल बनता है, वैसे ही पार्लियामेंट में ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जब सब एक साथ इकट्ठा होते हैं तब प्रॉब्लम्स को या मुद्दों को सॉल्व करने का एक अलग माहौल बनता है, ठीक है। इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट दैट गेट्स क्रिएटेड, सो दैट इज व्हाट इज पार्लियामेंट। In this chapter, we will try to see how the Parliament enables citizens of India to participate in decision making. तो पहला तो है भाई साहब, डिसीजन कौन लेता है? आप लेते हैं कि मिनिस्टर्स? और मिनिस्टर्स को इलेक्ट कौन करता है? आप। तो इसका मतलब आप पार्ट हो गए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, आप पार्ट हो गए, ठीक है, ओके। सो डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व होते हैं। कंट्रोल द गवर्नमेंट, हम एज सिटीजन्स कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे? हाउ डू वी कंट्रोल द गवर्नमेंट? हाँ, भाई इलेक्टिंग। भाई अगर किसी गवर्नमेंट ने आपके लिए काम ही नहीं किया है तो फिर से आप उसको इलेक्ट नहीं करने वाले, है ना, तो इलेक्शन हारेंगे वो। तो अगर गवर्नमेंट को जीतना है या किसी भी पार्टी को जीत कर गवर्नमेंट बनाना है तो उसको काम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और काम दिखाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ, बाई कास्टिंग योर वोट यू आर कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। और भी बहुत सारे तरीके हैं गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे आप गवर्नमेंट में, जैसे समझ लो गवर्नमेंट एक पार्टी की है, बी पार्टी जो है तो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी के सामने अगर आप मुद्दे रखेंगे तो ये इसको क्वेश्चन करेंगे, पार्लियामेंट में क्वेश्चनिंग होगी इन मुद्दों पे, ठीक है, ओके। कंट्रोल द गवर्नमेंट, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भाई साहब एक बहुत की फीचर है आपका पार्लियामेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। व्हाई शुड people decide? Why should people decide? India, as we know, became independent on the 15th of August 1947, ठीक है, okay। Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated। तो एक बहुत long struggle था जिसमें बहुत सारे sections of society participated, ठीक है, in which many sections of the society participated। People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, ठीक है, equality, participation in decision making। So freedom, equality and participation in decision making, ठीक है। Under colonial rule, the people had lived in fear of the British government। तो colonial rule में लोग भाई साहब British government के fear में जी रहे थे, है ना, and did not agree with many of the decisions that they took। So बहुत सारा disagreement था obviously। colonial rule मतलब British rule के अंडर में, ठीक है। So there were a lot of disagreements with the British rule itself, okay। But they faced grave danger if they tried to criticize these decisions। अगर किसी ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की, आवाज़ उठाने की कोशिश की, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, दे यूज्ड टू बी पनिश्ड बाय पुटिंग देम इन जेल्स, ठीक है, ओके। द नेशनलिस्ट बिगैन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। लेकिन जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए या जवाहरलाल नेहरू हो गए, ऑल दीज स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग एंड एट द सेम टाइम मेकिंग डिमांड्स, ठीक है, मेकिंग डिमांड्स। Okay, as far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या डिमांड किया, आईएनसी ने क्या डिमांड किया भाई साहब? इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है।
इन्होंने बोला कि भाई साहब एक लेजिस्लेचर बनाइए आप जिसमें हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हों ताकि हम अपने मुद्दों को उन तक पहुंचा सके और वो आप तक। तो ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्टेड लेजिस्लेचर था, जो इंडिया के लोग थे ये अपने मुद्दों को इन तक पहुंचाएंगे और ये फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। सो ऐसा इन्होंने बोला कि आप प्लीज कीजिए ऐसा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे डिमांडेड विद अ राइट टू डिस्कस द बजट, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारी चीजें भाई साहब। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। तो लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉल्डे जो थे इन्होंने अलाउ किया कि देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। जरा उसको बंद कर देंगे, ठीक है। While these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, ठीक है। इन्होंने भाई साहब वोटिंग जो है रिस्ट्रिक्टेड रखी, सारे अडल्ट्स को वोट करने का अधिकार नहीं था, नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और लोगों का भाई साहब पार्टिसिपेशन भी नहीं था, इस पे बंदिशें थी, इस पे रेस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है। As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in the independent India would be able to participate in making decisions, ठीक है। तो जितने भी लोग थे वो सब के सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, भले ही उन्होंने एक कच्चा डेमोक्रेसी का नींव रखा, ये पूरा पक्का डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था, ठीक है, एक कच्ची सी डेमोक्रेसी थी जहाँ पे आप इलेक्ट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, लेकिन उस वोटिंग में भी एक रिस्ट्रिक्शन था। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो चाहते हैं वही कैंडिडेट्स जीतेंगे, और अगर वही कैंडिडेट्स जीतेंगे तो इनकी सरकार चलेगी, ठीक है। देयर वुड बी नो इफेक्टिव क्वेश्चनिंग। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड नॉट डू व्हाट इट फेल्ट लाइक, ठीक है। सो इट मेंट दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। तो अभी हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया after 15th of August 1947. Now the government was sensitive, ठीक है, गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू, क्योंकि अभी हमारी खुद की सरकार है, अभी सबको वोटिंग राइट्स है, अभी कोई भाई साहब बंदिशें नहीं है, तो द गवर्नमेंट नाउ हैज टू बी केयरफुल अबाउट मीटिंग अप विद द डिमांड्स, ठीक है। The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchising. Universal adult franchising क्या होता है? What is universal adult franchising? Anybody who is 18 plus years has the right to vote. तो इंडिया में जितने भी लोग हैं, पहले तो भाई साहब हमारा वोटिंग राइट 21 ईयर्स का होता था, ठीक है, एनीबडी who is above 21 has the right to vote, लेकिन अभी उसको डिक्रीज करके 18 कर दिया गया, ठीक है। Anybody who is 18 plus has the right to vote. That is that all adult citizens of the country have the right to vote. The photo shows a man reading instructions on how to use an EVM machine. तो आज की तारीख में तो भाई साहब बैलेट बॉक्सेस भी नहीं है, आज की तारीख में EVM मशीन्स आ गए हैं, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन्स बोलते हैं। सो दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन्स, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन्स, ठीक है, ओके। EVMs were used throughout the country for the first time in 2004 general elections. The use of EVMs in 2004 saved around 1,50,000 trees, which would have been cut to produce about 8,000 tons of paper for printing ballot papers. ठीक है, तो इतना बैलेट पेपर पहले प्रिंट करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही EVM मशीन आ गया, this actually prevented the cutting of so many trees, क्योंकि ट्रीज को कट करना पड़ेगा पेपर के, ठीक है। अगर पेपर ही आप प्रिंट नहीं करोगे, सारा ऑनलाइन ही कर दोगे, तो ऑब्वियसली ये आप खर्चा बचा लोगे प्लस डिफॉरेस्टेशन भी बचा लोगे। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज व्हाट दे डिजायर। मतलब लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि लोग जो चाहेंगे उसके हिसाब से वो वोट देंगे, और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनका ही काम करेंगे, ठीक है। दैट्स द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और दैट्स द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अप्रूवल, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, एक होता है उनका डिजायर, फिर होता है भाई साहब अप्रूवल। आप कोई एक प्रोजेक्ट लाते हैं, इतना डिस्टर्ब क्यों होते हो छोटी छोटी बातों पे, पीछे देखना, आगे देखना, आगे देखना, पीछे देखना, पता नहीं क्या, वो फोकस इज वेरी डिस्टर्ब, ओके। अप्रूवल क्या होता है? व्हाट इज अप्रूवल? मैं किसी को बाहर अगर देख लिया, अरे मेरे सामने वो स्क्रीन है, उसमें कोई भी जा रहा है आ रहा है, तुम भी पीछे मुड़ के देखते हो, am I sitting in a same position as you are? Obviously not. आपके ध्यान तो इधर होना चाहिए। अप्रूवल मीन्स व्हाट? हम समझ लो गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लाता है,
तो हम उसको अप्रूव करते हैं और डिसअप्रूव करते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, सो देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी हैव। ठीक है, एक हो गया आपका डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। इट इज अ डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये आपका लोगों का डिसीजन है जो डेमोक्रेटिक सेटअप को क्रिएट करता है। ठीक है, इट बेसिकली क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक सेटअप। The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that is principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens। ठीक है, तो ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये लोगों ने बनाई है इसको। ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये लोगों के मुताबिक काम करे, तभी तो लोगों का इन पे भरोसा होगा, है ना। आप देखो किस पे भरोसा करेंगे, जो आपका काम करके दे, है ना। अगर गवर्नमेंट आपका काम करके दे रही है, आपके ज्यादा करके मुद्दों को रिजॉल्व करके दे रही है, तो आपका गवर्नमेंट पे भरोसा आएगा। ठीक है, ओके। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज थ्रू इलेक्शंस। ठीक है, पीपल वुड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट। सो इन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से वो गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। ठीक है, तो जो पार्टी जीतती है, या अगर कोई पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुई है, कंप्लीट मेजॉरिटी हासिल नहीं हुए, तो वो दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट में आपके विनिंग पार्टी के लोग भी होते हैं और लूजिंग पार्टी के लोग भी होते हैं, ये सब मिलकर गवर्नमेंट को चलाते हैं। लूजिंग पार्टी का डायरेक्ट योगदान नहीं होता है गवर्नमेंट को चलाने में, लेकिन लूजिंग पार्टी या जो ऑपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्वेश्चन कर सकती है, गवर्नमेंट के डिसीजंस को, या गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ पे काम नहीं कर रही है तो उनका ध्यान आकर्षित कर सकती है, इस पे कोई काम नहीं हुआ है, तो दे आर देयर टू क्वेश्चन। ठीक है, सो गवर्नमेंट को इनसे एक फ्रिक्शन मिलेगा ही। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन गवर्नमेंट हैज टू डू वर्क इन वॉट एवर दे पॉइंट आउट और क्रिटिसाइज। ठीक है, तो दोनों भी प्रोसेस हैं, एक तो गवर्नमेंट का प्रोसेस है काम करना, और ऑपोजिशन का काम क्या है, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना। ठीक है, सो दीज टू हैव टू बी देयर। अगर कोई ऑपोजिशन ही नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेगी, है ना। सो द पार्लियामेंट विच इज, अभी जैसे आप लोग कितना न्यूज़ देखते हैं या करंट अफेयर से कितना अपडेटेड हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी अभी कल या परसों आपका बजट रिलीज हुआ है, उस बजट पे काफ़ी सारा चर्चा हो रहा है। ठीक है, काफ़ी ऑपोजिशन के लोग काफ़ी उस पर बहुत सारा डिमांड कर रहे हैं, तो ये चर्चा हो रही है। ठीक है, हो सकता है मतलब यू नो दे प्रोटेस्ट अबाउट सर्टेन थिंग्स, तो दीज आर थिंग्स विच आर एक्चुअली डन। ठीक है, सो इस तरह से गवर्नमेंट होता है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। तो यहाँ पे वैसा गवर्नमेंट पे कंट्रोल भी होता है। दिस फोटो शोज द इलेक्शन स्टाफ यूजिंग एन एलिफेंट टू कैरी पोलिंग मटीरियल एंड ईवीएम्स टू पोलिंग स्टेशंस लोकेटेड इन डिफरेंट टेरेन। कभी कभी भाई साहब कोई सिटीजन है और वो एक बहुत ही पहाड़ी पे रहता है, वहाँ पे जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या वहाँ से उतर कर आना, ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई बहुत ओल्ड एज पर्सन है जो अपने बेड से ही नहीं उतर सकता। ठीक है, तब ये पोलिंग बूथ के लोगों को एक्चुअली ईवीएम मशीन लेकर उनके घर तक जाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज वोटिंग इज अ राइट दैट यू हैव टू फुलफिल फॉर ऑल सिटीजन्स। ये एक ऐसा राइट है। मैं जब ऑफिस में काम करता था तो मेरे अंडर जितने भी लोग होते थे उनको हमको छुट्टी देनी ही पड़ेगी जिस दिन वोटिंग रहेगा, अगर नहीं दिया तो हम फंस जाएंगे, गवर्नमेंट हमको वैसा केस कर देगी। वी विल हैव टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू गो हेड एंड कास्ट देयर वोट। ठीक है, सो ये वॉलंटरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपका वोटिंग जो है वो एक राइट है जो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ आपने अगर चूज कर लिया कि मैं वोट देने नहीं जाऊंगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक है, वो आपका मामला है, लेकिन आपको अगर कोई रोक रहा है वोटिंग ना करने देने में तो उस पर गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए कोई ऐसा भी सिचुएशन में रहता है कि बहुत काफ़ी उम्र हो गई है, बेड से नहीं उतर पाएंगे, जा नहीं पाएंगे पोलिंग बूथ तक, तो उनके घर तक पोलिंग बूथ जाने की व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, The above idea of representation has been an important theme in your class 6 and okay, you are familiar with how representatives, ठीक है, कैसे representatives होते हैं, are chosen at different levels of government. हमारे इंडिया में 3 levels of government है, क्या क्या है? नहीं, एक होता है सेंट्रल लेवल। ठीक है, सेंट्रल लेवल में एक होता है भाई साहब आपका स्टेट लेवल और एक होता है आपका लोकल लेवल पे। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे क्या गवर्नमेंट होता है आपका, लोकसभा एंड
राज्यसभा, ठीक है। स्टेट लेवल पे होता है आपका विधान सभा एंड विधान परिषद, और लोकल लेवल पे आपका पंचायत, विलेज पंचायत होता है, ठीक है। सो ये तीनों लेवल पे दे आर 3 टायर्स ऑफ अ गवर्नमेंट, और इसको अपन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट जिसको हम संसद बोलते हैं, ठीक है, संसद बोलते हैं, दैट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। ये लॉज बनाता है। इट हैज 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड द लोकसभा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स with a total strength of 245 members is chaired by the vice president of India. chaired मतलब इसके चेयरमैन कौन है? जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होंगे बाय डिफॉल्ट। इंडिया के जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। राज्यसभा में राज्यसभा को कौन इलेक्ट करता है? लोकसभा के मेंबर्स। ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा। अभी राज्यसभा में डायरेक्ट मतलब राज्यसभा के मेंबर्स को हम नहीं इलेक्ट करते, जनरल पब्लिक इलेक्ट नहीं करती है, लेकिन लोकसभा के मेंबर्स इनको इलेक्ट करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर इज अ राज्यसभा मेंबर, ठीक है। बहुत सारे जाने माने लोग, AR रहमान, तो ऐसे बहुत सारे जाने माने लोग जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स हैं। ये राज्यसभा के मेंबर्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उस फील्ड में उनको काफ़ी नॉलेज है। जैसे समझो आप बन गए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आपने इलेक्शन जीता तो आपको मिनिस्टर बनना ही है, कोई ना कोई पोर्टफोलियो आपको मिलेगा। इनको बना दिया गया स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इनको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, ठीक है। तो हो सकता है दैट इज वेरी मच पॉसिबल। तो अगर इनको स्पोर्ट्स के बारे में नहीं मालूम तो ही वुड नीड अ हेल्प फ्रॉम पीपल हु नो स्पोर्ट्स बेटर। तो इसीलिए ये किसका हेल्प लेंगे? शायद सचिन तेंदुलकर का। तो ऐसे बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे जो इनको गाइड कर सके राज्यसभा में। दैट इज द पर्पस ऑफ राज्यसभा। जो अपने फील्ड्स में एलीट लोग हैं, ठीक है, वो इनको गाइड करेंगे। जैसे अपने अपने फील्ड्स में जो एलीट लोग हैं, elite personalities in their own respective fields, in sports, in education, they will guide the Lok Sabha MPs. तो राज्यसभा जो है वो हम इलेक्ट नहीं करते हैं, वो लोकसभा के मेंबर्स ही इसको इलेक्ट करते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 245, ठीक है। लोकसभा which is also known as the House of the People with a total membership of 545 is presided over by the speaker. इसको कौन कंट्रोल करता है? भाई साहब स्पीकर। और यहाँ पे टोटल मेंबर्स कौन है? कितने हैं? 545, और इनको हम इलेक्ट करते हैं। We are the ones who elected. तो आपके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो इलेक्शंस होते हैं इंडिया भर में, ठीक है, उन इलेक्शंस में जो लोग जीतते हैं दे बिकम द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं उन पे जो चुने जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे आपके प्रशांत ठाकुर जी, वो MLA हैं, ठीक है। So he is basically won the elections which were conducted at state level in Maharashtra. That is the reason he is an MLA. ठीक है, clear है? MP मतलब member of parliament. Are we clear on this one, people? ठीक है, हाँ, कुछ पूछ रहे थे। तो इनको हम चूज करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हम चूज नहीं करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स ही चूज करते हैं। Are we clear on this one, people? ठीक है, ओके। The role of parliament, अभी पार्लियामेंट का रोल क्या है? क्रिएटेड आफ्टर 1947, जब हमारा भाई साहब देश आजाद हुआ, ठीक है, आफ्टर 1947, द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट एक नमूना है कि कैसा हमारा फेथ है डेमोक्रेसी के ऊपर, ठीक है। भाई देखो, हम एक 200 साल से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, उसके पहले भी बहुत सारे फॉरेन पावर्स ने हमारे ऊपर राज किया। उसके बाद हमने अपना नेशन बनाया, और नेशन बनाते ही हमने पहले ही डेमोक्रेटिक सेटअप को कंसिडर किया। वी कंसिडर द डेमोक्रेटिक सेटअप। तो कोई व्यवस्था जब चेंज होती है उसका ट्रांजिशन उतना स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। जैसे समझो आप ऑफलाइन पढ़ रहे थे, अचानक में कोरोना आ गया, तब ऑनलाइन गया, अरे इंटरनेट नहीं चल रहा है, अरे क्या पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो होगा ही। जब भी आप एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं तो भाई साहब परेशानी होती है, ठीक है। लेकिन हम इतने दिनों से ब्रिटिश रूल को झेलते आ रहे थे, और जब हम आज़ाद हुए हमने अपना ट्रस्ट, इंडियंस ने अपना ट्रस्ट किस में दिखाया? डेमोक्रेटिक सेटअप पे दिखाया। इंस्टेड ऑफ मोनार्कियल रूल दे शोड देयर ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेटिक सेटअप, ठीक है। सो द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक सेटअप पे या प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी पे जो फेथ है वो उन्होंने दिखाया। These are participation by people in the decision making process and government by consent. तो decision making process पे हमारा trust है, and government by consent. Consent मतलब
हमसे पूछ कर, ठीक है, हमको हमको अलग रख के नहीं। जैसे ब्रिटिशर्स तक थे तो उन्होंने हमसे कभी पूछने की मतलब नौबत ही मतलब ये उनको सूझा ही नहीं कि हमसे पूछे। दे मेड देयर ओन डिसीजंस विदाउट कंसेंटिंग अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। बट नाउ वी आर बीइंग कंसेंटेड, ठीक है, वी आर बीइंग कंसेंटेड, ठीक है। The parliament in our system has immense powers because it is the representative of the people. तो पार्लियामेंट के पास बहुत सारे पावर्स हैं बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स पीपल। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। तो 5 साल में ये इसका टेन्योर है। हर 5 साल में आपके इलेक्शंस होंगे, हर 5 साल में। The Lok Sabha is generally elected after every 5 years. Every 5 years there would be general elections. ठीक है? So you have seen this. अभी हाल ही में elections conduct हुए, ठीक है? So Lok Sabha elections will be conducted every 5 years. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map. ठीक है? तो country आपके बहुत सारे constituencies में ऐसे divided है। अगर आप देखोगे general, ठीक है, 423, so आपके भाई साहब ये constituencies है। यहाँ पे scheduled caste और scheduled tribes, मतलब इनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ से आने चाहिए, ठीक है। जो पिछड़े एरियाज हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है किसी भी कारणों से, वहाँ से इतने क्वांटिटी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव्स ही आने चाहिए। मतलब वहाँ पे जो इलेक्शंस लड़ेंगे उनमें से इनको चुना जाएगा। सो दैट इज हाउ यू आर मेकिंग द एंटायर बैच ऑफ 545 रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। ओके, ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स 1% टू द पार्लियामेंट, ठीक है। तो 1% का चुनाव होता है जो भी जीतता है इलेक्शन में। द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर। तो जैसे अगर आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टीज, ठीक है, नंबर ये आपका 1984 में हुआ है, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ द लोकसभा इलेक्शन 1984, भारतीय जनता पार्टी जो नेशनल लेवल की पार्टी थी उसमें सिर्फ 2 ही जन चुने गए थे। आज जैसे भर भर के उस पार्टी से लोग चुने जा रहे हैं, उस टाइम पे 2 ही जन चुने गए 1984 का, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें से 6 जन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको हम सीपीएम बोलते हैं, 2 पार्टीज हैं, एक है सीपीआई, एक है सीपीएम, मार्क्सिस्ट जिसको बोला जाता है। इसमें से 22 जन चुने गए थे। इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट 4 और इंडियन नेशनल कांग्रेस का देखो 404। तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब 2/3। टोटल 545 सीट्स हैं, इसका 2/3 हो जाता है आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सो दिस पार्टी फॉर्म्ड द फर्स्ट पार्टी विच वॉज द रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट किसने बनाया? ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि एक तरफा जीत आपका अगर 545 सीट्स में हम देखें 404 एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज हाउ जनता पार्टी के 10 सीट आए थे और लोक दल के 3, ठीक है। स्टेट पार्टीज, अभी अगर हम देखेंगे स्टेट पार्टीज, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, एआईडीएमके 12, द्राविड़ मुनेत्रा, तो ये सब भाई साहब आपके स्टेट पार्टीज हैं। इनको कितने सीट्स मिले स्टेट इलेक्शंस में, ठीक है। So all these are basically state parties and how many seats did they win? Results of the 13 Lok Sabha election which happened in 1999. अभी देखो बीजेपी को उस टाइम पे 2 ही सीट मिला था, अभी 182, ठीक है। तो ऐसे लोगों का ट्रस्ट गेन करते हैं अलग अलग पार्टीज जो हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय 404 था, देखो अभी कितना हो गया 114, so it dipped down. So what does this indicate? Maybe people have lost trust on this party, ठीक है। Maybe people do not see them working anymore. बिकॉज वोटिंग जो है वो डिसीजन का ही रिप्रेजेंटेशन है। आपने डिसाइड किया है किसी पार्टी को वोट देना है तो ऑब्वियसली आपने कुछ देखा होगा जिसकी वजह से आपने वोट किया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट चेंजेस, ठीक है। सो हेल्दी डेमोक्रेसी है ये सब आपके भाई साहब स्टेट लेवल के पार्टीज के, ठीक है, स्टेट लेवल के पार्टीज के आंकड़े हैं। द अबव टेबल गिव्स यू द रिजल्ट्स ऑफ द 13 लोकसभा इलेक्शंस। इन दीज इलेक्शंस बीजेपी गॉट अ लार्ज नंबर ऑफ सीट्स बट स्टिल नॉट एनफ टू emerge as the majority। तो आपने देखा बीजेपी को 114 लगभग सीट्स मिले थे, लेकिन ये मेजॉरिटी के लिए मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए काफ़ी नहीं है। 184 सॉरी, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आपका देखो यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। 2/3 इंटू 545 अगर आप करेंगे 3 कितना रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 273 सीट्स होते हैं जो आपको जीतने पड़ेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे, जैसे आपने देखा बीजेपी ने 184 सीट्स जीता, तो अभी बीजेपी देखेगा कि इनका साथ कौन दे सकता है, तो बनता है हमारा क्या, कोalition गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन को देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी
अपने सारे एमपीज के साथ हमारे साथ जुड़ जाए ताकि हम 273 का बेंचमार्क क्रॉस कर पाएँ और गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएँ सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। ओके, सो इफ दस हैड टू फॉर्म अ कोलिशन, तो ये आपका कोलिशन बना, आज भी है ये कोलिशन। कोलिशन मतलब मिलीजुली सरकार, ठीक है। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको अपन एनडीए बोलते हैं, ठीक है, विथ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हु वेर इट्स अलाइज, ठीक है। तो इसने एनडीए बनाया विच इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें बीजेपी प्राइम है और बाकी सब उसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, once elected these candidates become members of parliaments or MPs. These MPs make up the parliament, together make up the parliament. The role of the parliament, okay, once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions, ठीक है। to select the national government, तो ये भाई साहब नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करता है। टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, लॉ मेकिंग, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रोसेस होते हैं। टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, ये क्या प्रोसेस है। द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब चीजों से बनता है, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किन चीजों से बनता है भाई साहब, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। इन सब चीजों से आपका पार्लियामेंट बनता है। इंडियन पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा, ठीक है। आप बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए, हाँ, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन के जो मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल कम इन द लोकसभा, ठीक है। इसी तरह से ऑपोजिशन के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा। क्या क्या राज्यसभा, मैंने बोला ना, राज्यसभा में एक्टिव पॉलिटिशियंस नहीं होते हैं, राज्यसभा में एडवाइजरी पॉलिटिशियंस होते हैं। मतलब आप में, जैसे मैंने बोला कि आप इलेक्ट हो गए हैं और आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया है, लेकिन आपको कुछ मालूम ही नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में, तो ये जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे वो एलिट पर्सनालिटीज़ होते हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हों, जो डेवलपमेंट से जुड़े हों, जिन्होंने अपना सारा जीवन उसी में दिया है, ठीक है। तो उन लोगों से आपको एडवाइस देना पड़ता। तो राज्यसभा बेसिकली आपका एक इट्स नॉट अ वेरी, इट डजंट प्ले अ वेरी एक्टिव रोल इन पॉलिटिक्स, लेकिन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से और अपने स्किल सेट से। वो लोकसभा के मेंबर्स को गाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, दीज आर द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज और दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट का क्या रोल है, प्रेसिडेंट का भी कुछ खास रोल नहीं है। प्रेसिडेंट इज नॉट अ वेरी पॉलिटिकली एक्टिव ऑफिस बेसिकली। ये क्या करेंगे, सारे मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे और जो भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी आफ्टर इलेक्शंस, ही विल आस्क द मेजॉरिटी गवर्नमेंट टू कम एंड फॉर्म देयर रूलिंग गवर्नमेंट। पोर्टफोलियोज डिक्लेयर कीजिए, कौन कौन सा मिनिस्टर कौन कौन से पोर्टफोलियो को हैंडल करेंगे, कौन ट्रांसपोर्ट संभालेगा, कौन स्पोर्ट्स संभालेगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर होगा, ऐसा सब कुछ आप डिसाइड कर लीजिए और फिर शपथ ग्रहण सेरेमनी में चले आइए। एंड हेंसफोर्थ यू विल बी अपॉइंटेड द मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये प्रेसिडेंट का काम है। प्रेसिडेंट और क्या काम करते हैं, वैसा अगर फॉरेन डेलीगेट्स आए तो उनको वेलकम करना, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। सो प्रेसिडेंट डजंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल टू प्ले इन एक्टिव पॉलिटिक्स। प्रेसिडेंट का पॉलिटिक्स में ज़्यादा रोल नहीं है, मतलब कैसे हम देश को चलाएं, क्या क्या पॉलिसी मेकर्स करें, ये सब में उनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। राज्यसभा और ये हो गया आपका लोकसभा, सबसे एक्टिव जगह है लोकसभा, ठीक है, जहाँ पे रैंडम चेंजेस होते रहते हैं, जहाँ पे सारा काम होता है, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ठीक है। इंडिया के डेमोक्रेसी का ये सबसे एक्टिव सेंटर है, ठीक है, क्लियर है। कोई भी रूलिंग पार्टी रहने दो, चाहे कांग्रेस रहने दो, चाहे बीजेपी रहने दो, एनी रूलिंग पार्टी, दिस वुड बी द मेन एक्टिव सेंटर, ठीक है, ओके। After the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to a particular party. For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब majority of elected MPs होने चाहिए, ओके। तो since there are 543 elected plus 2 nominated, 2 nominated seats होते हैं, ये elected seats नहीं है। तो टोटल आपके लोकसभा में सीट्स कितने हैं, 545, आउट ऑफ विच 543 आर इलेक्टेड एंड 2 आर नॉमिनेटेड। इनको नॉमिनेशन किया जाता है, ठीक है। मेंबर्स इन लोकसभा टू हैव अ मेजॉरिटी दे शुड हैव एटलीस्ट, ठीक है, हाफ द नंबर, दैट इज 272 और मोर, ठीक है। तो 272 आपका कम से कम आना चाहिए। मतलब आप अगर इलेक्शन जीतना चाहते हैं और गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, आप अगर रूलिंग पार्टी बनना चाहते हैं, तो आप इलेक्शन में कम से कम 272 सीट्स आपको मिलनी चाहिए।
आपके 272 जो कैंडिडेट्स हैं दे शुड बी विनिंग आउट ऑफ 543। तो ये आपके कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन विच इलेक्शंस विल हैपन फॉर लोकसभा इज 543, आउट ऑफ विच द पार्टी at the national level which will form the ruling party has to get 272. If somehow it is not getting 272, then it will actually start collaborating with other parties and a coalition government will be formed. ठीक है, क्लियर है भाई साहब ये सारी चीजें? ओके, 272 members or more. The opposition in the parliament is formed by all political parties that oppose the majority party or the coalition form. तो opposition party कौन होती है भाई साहब? अगर वो मतलब नेशनल पार्टी के साथ अलाई नहीं हो रही है तो वो अपोजिशन पार्टी बनेगी। ठीक है, तो सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपोजिशन पार्टी के होंगे। आज की तारीख में अपोजिशन पार्टी कौन है? कांग्रेस, और बहुत सारे, सिर्फ कांग्रेस नहीं है, शिवसेना, फिर और तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी जिसका। ठीक है, तो लीडर्स लाइक राहुल गांधी, देन वी हैव ममता बनर्जी, देन वी हैव उद्धव ठाकरे, ऑल दीज पीपल आर बिलोंगिंग टू द ऑपोजिशन पार्टी। ठीक है, शरद पवार, ऑल दीज आर ऑपोजिशन पार्टीज टू द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या अपोजिशन का होना जरूरी है? डेमोक्रेसी सेज हाँ, बहुत जरूरी है। क्यों? व्हाई डू यू नीड एन अपोजिशन? टू क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कौन करेगा? आपके समझ लो कामोटे में पानी नहीं आ रहा है या मुंबई में पानी नहीं आ रहा है, तो ये एक जो मसला है या ये एक जो मुद्दा है, इसको रूलिंग पार्टी तक पहुंचाएगा कौन? ये अपोजिशन पार्टी के लोग क्वेश्चन करेंगे क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, हु इज गोइंग टू क्वेश्चन देम? ओके, सो द ऑपोजिशन द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी और कोalition फॉर्म। इनका काम ही है इनको अपोज करना। ठीक है, तो अपोज करना जरूरी है, तभी जाकर हम हेल्दी डेमोक्रेटिक सेटअप कर पाएंगे, वरना तो मन मर्जी चलेगा, हमको कोई पूछने वाला नहीं, हम जो चाहें करें, है ना। आपको ही अगर भाई साहब आपके पेरेंट्स छोड़ दें तो देखिए भाई साहब आप क्या बन जाते हैं। ठीक है, एक हफ्ते में तलवार उलवार चल जाएगी, 2-4 मर्डर हो जाएंगे भाई साहब, है ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आप कंट्रोल में हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपका सोसाइटी आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके स्कूल वाले आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके टीचर्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं। सो देयर इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर एवरी वन ऑफ अस। ठीक है, अगर मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ तो उस बिल्डिंग का एक सोसाइटी है, मैं अगर पान खाता हूँ तो इधर उधर थूक नहीं सकता, या किसी बच्चे को दिखा तो मैं मार नहीं सकता उसको, कुछ ऐसा ऊट पटांग हरकतें नहीं कर सकता ना, मेरे ऊपर कंट्रोल मैकेनिज्म है। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर डंडे पड़ेंगे, है ना, चाहे पुलिस वाले के हो चाहे सोसाइटी के हो, हमको पड़ेंगे। ठीक है, तो वी ऑल आर इन अ कंट्रोल मैकेनिज्म। जब तक अपन कंट्रोल मैकेनिज्म में हैं वी विल बी इन प्लेस। तो इसी तरह से गवर्नमेंट का भी एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, और गवर्नमेंट का कंट्रोल मैकेनिज्म कौन बनाता है? ऑपोजिशन। और ऑपोजिशन के उम्मीदवार भी आप ही चुनते हैं। ये लोग भी जीते हुए उम्मीदवार हैं, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीते हुए हैं। अगर कोई हार जाता है तो वो अपोजिशन पार्टी में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? ये पार्लियामेंट में नहीं आएगा, अपोजिशन पार्टी में रह सकता है लेकिन पार्लियामेंट का उम्मीदवार नहीं होगा। पार्लियामेंट में एंट्री के लिए आपका इलेक्शन में जीतना जरूरी है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि लेट्स से राहुल गांधी, ठीक है, इज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन, हैज ही वन द इलेक्शन? यस ही हैज। वो जहां से खड़े हुए थे वहां से उन्होंने इलेक्शन जीता है। ठीक है, सो ही हैज वन द इलेक्शन फ्रॉम वायनाड एक जगह है जहां से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और वहां से वो जीते। दैट इज द रीजन, ऑल्दो हिज पार्टी हैज नॉट वन, ऑल्दो कांग्रेस हैज लॉस्ट, ठीक है, एंड नॉट क्लेम द मेजॉरिटी, बट ही हैज वन, इसीलिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए भी आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा। अगर हमारे मोदी जी भाई साहब इलेक्शन हार जाते हैं तो उनको पार्लियामेंट में एंट्री नहीं मिलेगी, समझ में आ रहा है? मोदी जी भी वाराणसी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो ही उनको पार्लियामेंट में एंट्री मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर तो नेक्स्ट स्टेप है, जब पार्टी ने डिसाइड किया कि हाँ ये प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में एंट्री के लिए आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, समझ में आ रहा है ये? उसके बाद आप रूलिंग पार्टी, लूजिंग पार्टी, जो भी जिसमें भी हो, अपोजिशन पार्टी जिसमें भी हो, लेकिन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए यू हैव टू विन द इलेक्शन इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी हो, इनको भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन को जीतना है in order to become a member of the parliament. ठीक है, okay, the largest among these parties is called the opposition party. So जो आपका losing party है, ठीक है, जो नेशनल पार्टी से अलाइड नहीं है या मतलब जो उसका समर्थन नहीं कर रही है,
उसमें जो होगा वो आपका सबसे बड़ा ऑपोजिशन पार्टी हो जाएगा, ठीक है, द मोस्ट नंबर ऑफ मेंबर जिसमें होंगे, सो दैट विल बी दी ऑपोजिशन पार्टी।